ब्लैकमेलिंग की बात मत करिए आप लोग, बस प्लीज। ये ब्लैकमेलिंग हो गई, खुल के कर रहे हो, क्या है ये? मत करिए आप, ब्लैकमेलिंग हो गई है। आप कायदे की बात। शायद कांग्रेस पार्टी सट्टे को सरकारी जामा पहनाने के फिराक में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बुलंद भारत। बरेली से सैयद शाहरुख अली की रिपोर्ट। बेबाक पत्रकारों पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाने वाला कांग्रेस का जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलैनी खुद ही दागदार निकला। शुक्रवार को कांग्रेस जिला कार्यालय पर सट्टा किंग राबिया अख्तर को कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई गई। इसको देखते हुए यह कहावत चरितार्थ होती है कि चोर चोर मुझसे रे भाई। आपको बताते चले कि बरेली में वैसे ही कांग्रेस की नैया मझधार में डूबती हुई दिख रही है, क्योंकि कांग्रेसी एक दूसरे पर ही आरोप लगाते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर, जिससे कांग्रेस कमजोर होती ही जा रही है बरेली में। वही कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने सट्टे की बेताज बादशाह हजनी राबिया अख्तर को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराकर और आगामी विधानसभा चुनाव में बरेली की नवाबगंज विधानसभा से हजनी राबिया अख्तर का आवेदन कराकर एक दाग लगा दिया। प्रियंका जिससे प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी है। प्रियंका जी महिलाओं के सूरत काम अच्छा कर रही हैं, तो इसलिए कांग्रेस में आई। जी, टिकट की दावेदारी करी है मैंने, विधानसभा 21 नवाबगंज विधानसभा से कांग्रेस से दावेदारी करने वाली राबिया अख्तर ने कई बार जेल का सफर तय किया है। वही किसी वक्त एसओजी से लेकर बड़े पुलिस अफसरों तक रसूख रखने वाली जिले की चर्चित सट्टा किंग राबिया अख्तर गैंगस्टर के मामले में अंतिम जमानत लेने के चक्कर में थी। इससे पहले ही बारादरी इंस्पेक्टर के हत्थे चढ़ गई थी। राबिया शाहजहांपुर में बैठकर बरेली मंडल में सट्टा करा रहे एक नामचीन के संरक्षण में बरसों से शहर में सट्टा का कारोबार चलाती रही थी। राबिया को बारादरी पुलिस ने एक बार एनडीपीएस एक्ट के मामले में भी जेल भेजा था। राबिया पीस पार्टी से विधायक का चुनाव लड़ चुकी है। उसके खिलाफ जुआ, सट्टा, मादक पदार्थ के 7 मामले दर्ज हैं। राबिया अख्तर ने सट्टे और दूसरे गलत कामों से करीब 2.5 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई है। इनमें 2 आलीशान मकान शामिल हैं। शायद कांग्रेस पार्टी सट्टे को सरकारी जामा पहनाने में लगी है। वहीं नवाबगंज विधानसभा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी एडवोकेट सुनीता गंगवार ने सट्टा किंग राबिया अख्तर को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराने पर कहा। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है कि हमारे देश में ऐसा कोई कानून नहीं बना है। अब तक सरकारों ने वो कानून नहीं बनाया जिसकी बहुत ज़रूरत है कि जिन पर गंभीर अपराधों के मुकदमे लगे हों, वह जेल भी काटी हों, उन पे अपराध कहीं न कहीं साबित हुए भी हों, और अगर उनके खिलाफ सबूत है तो ऐसे आरोपियों को ये जो भी है चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि पार्लियामेंट में जाना या विधानसभा में जाना, जहाँ से हम पूरे देश की व्यवस्थाओं के लिए कानून बनाते हैं, अगर ऐसे लोग ही अपराधी प्रकृति के या आरोपी लोग जेल ऐसी जगहों पर जाएंगे, तो आप बताइए क्या राष्ट्र हित में वो किस तरह के कानून बनाएंगे। और दूसरी बात है कि मुझे तो बहरहाल इसकी जानकारी नहीं थी कि वहाँ से वो प्रत्याशी होने जा रही हैं या हो चुकी हैं। आपने ही मुझे जानकारी दी है, तो उस जानकारी के आधार पर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसे लोगों को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है, जिनकी जनता के बीच में इस तरह की छवि है, आपराधिक नज़रिए से यदि उनको देखा जाता है, तो ये उनकी पार्टी के लिए नुकसानदेह होगा। उन पर मामले, सट्टे के संबंधित मामले विचाराधीन हैं न्यायालय में। देखिए, विचाराधीन भी तभी होते हैं जब कहीं न कहीं कुछ न कुछ होता है। ऐसे तो नहीं किसी के ऊपर इस तरह के मामले। देखिए, अपराध कई बार ऐसा होता है ना कि मुकदमे कई प्रकार के होते हैं, अपराध भी कई प्रकार के होते हैं, मगर जैसे सट्टे हैं और भी गंभीर अपराध हैं जिससे समाज का बहुत बड़ा अहित होता है इन चीज़ों से, और बहुत भारी समाज को इससे भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। और हर पार्टी को ऐसे प्रत्याशी बनाने से मेरे हिसाब से तो बचना चाहिए, इससे पार्टी की भी छवि होती है। और रही बात है कि मैं तो ये कहती हूँ कि सभी, अगर राष्ट्र हित में आपको सोचना है तो अच्छे प्रत्याशियों को उतारना चाहिए। और मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि आपराधिक छवि के लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए। मैं तो आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूँ। केजरीवाल जी कैसे प्रत्याशी चुनते हैं ये आप देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि अगर वो दावेदार हैं, देखिए मैं पहली बात आपको बता दूँ, मैं दावेदार नहीं हूँ, मैं प्रत्याशी हूँ। पार्टी मेरी मुझे प्रत्याशी बना चुकी है।
दूसरी बात है कि उनके लिए वो दावेदार हैं, हो सकता है कि पार्टी उन्हें टिकट देने पर अभी सोचे। का कारोबार को सरकारी जामा पहनाकर बांटेंगे। हो सकता है कि भाई वो ऐसा करे। अगर कांग्रेस सरकार ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे रही है तो हो सकता है उनके दिमाग में ऐसी कोई योजना हो। और दूसरी चीज आपको बता दूं कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को सम्मान दिया, अधिक से अधिक महिला प्रत्याशियों को उन्होंने चुनाव दिया, उसके बाद उन्हीं की तर्ज पे इससे पहले क्यों नहीं कांग्रेस ने इस बात का जनता के सामने बात रखी कि हम महिला प्रत्याशियों को और महिलाओं को आगे बढ़ाएंगे। जब से केजरीवाल जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने, और उन्होंने पहले भी ये चीज रखी है, महिलाओं का सम्मान करते हैं, वो हमेशा महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छी योजनाएं बनाई हैं। दिल्ली में आप देख सकते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो सोचते हैं, करते हैं, सिर्फ सोचते नहीं है। तो उनकी घोषणा के पश्चात सभी पार्टियां उनके ही पद चिन्हों पे चलने लगी हैं। अधिकतर योजनाएं उनकी अपनाई जा रही हैं। उन्हीं को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर आपने अच्छा करना होता तो आपने पहले सोचना चाहिए था, मगर वो अब देख रहे हैं कि जनाधार खिसक रहा है तो इसके लिए वो भी अपनी घोषणाएं करने में लगे हैं। देखिए, सिर्फ घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता है, उसके लिए जमीन पर भी दिखना चाहिए। फिर आप ऐसे लोग प्रत्याशियों को उतारेंगे तो आपकी घोषणाएं अधूरी रह जाएंगी।